ओके सो एक गुड न्यूज़ है। मुझे इस बुक जो मार्कस रिलीज़ किया है इसमें से फुल प्रूफ वे मिल चुका है जिससे हम अपनी लाइफ को रुइन कर सकते हैं। देखो, अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ को रुइन करना चाहते हो तो ही इस वीडियो को देखना। मुझे सिर्फ सीरियस लिसनर्स चाहिए। ओके सो स्टेप 1 इज सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम नेचर। तो आपको क्या करना है, आपको सारा दिन घर पे ही रहना है और ये सनलाइट, फ्रेश एयर, ये क्या होता है, जो भी आपके घर की या फिर आपकी रूम की एयर है बस उसे इनहेल करते रहना है। एंड आर्टिफिशियल लाइट्स में अपने आप को ज़्यादा रखना है। एंड आपको क्या करना है, आपको जो भी फूड खाना है वो सारा प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड होना चाहिए। एंड मेक श्योर कि इन चीज़ों को टच भी मत करना, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स, मतलब जो भी चीज़ें हमें नेचर के थ्रू मिल रही हैं उससे बिल्कुल दूर रहना है। तो अगर आपको मैं इन शॉर्ट में बताऊं तो नेचर की बनाई हर एक चीज़ से आपको दूर रहना है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, क्योंकि आप तो मंक मोड में हो। एंड नेचर के थ्रू जितने भी फूड मिलते हैं, जैसे कि मैंने बताया ड्राई फ्रूट्स, वीट, इन सब चीज़ों से तो बिल्कुल दूर रहना है। एंड आपको बस लेट उठना है सो दैट जो सनलाइट होती है वो आपको कभी भी मिले ही ना। एंड जो अपनी लाइफ को सक्सेसफुली रुइन करते हैं वो इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस नहीं करते। एक बारी उन लोगों से पूछ के देखना जो घर से बिल्कुल बाहर ही नहीं निकलते या फिर ये प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बिल्कुल भी फ्रेश एयर उनके अंदर जा ही नहीं रही है, तो एक बारी पूछ के देखना उनको। एंड जो लोग आर्टिफिशियल लाइट से ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, जैसे कि हमारा फ़ोन हो सकता है या फिर लैपटॉप स्क्रीन हो सकती है, टीवी स्क्रीन हो सकती है, या फिर जो ट्यूब लाइट है वो हो सकती है, तो जितनी भी आर्टिफिशियल लाइट से आप एक्सपोज हो गए उतने ही आपकी लाइफ अच्छे से रुइंड होगी। तो एक बार ये पूछ के ज़रूर देखना कि जो लोग आर्टिफिशियल लाइट्स में अपने आप को एक्सपोज करके रहते हैं ना, तो एक बार खुद देख लेना कि उनकी लाइफ रुइंड है कि नहीं। सो स्टेप 2 इज सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम पीपल। जो हमने पिछले पॉइंट में भी बात करी कि आपको हर एक ह्यूमन से दूर रहना है एंड सबको बोलना है कि तू भी गलत है, तू भी गलत है, एंड अपने मन में उनके लिए ग्रजेस होल्ड करके रखना है। एंड मेक श्योर कि अजम्पशंस आपकी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। इसने तो पक्का इसलिए ऐसा किया होगा, इसने तो पक्का इसलिए वैसा किया होगा, सो दैट आपकी और लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, तो ही आप दूर रह पाओगे, राइट। मतलब कि या तो खुद दूर हो जाओ या फिर लोगों को ही दूर कर दो, सिंपल। एंड जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम सब ह्यूमन क्रिएचर्स हैं एंड हर एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन की नीड होती है, बट अगर वो नीड नहीं पूरी होती है तो लोनलीनेस आती है, जिससे हमारी बहुत अच्छे से लाइफ रुइन हो सकती है। तो इसलिए इस स्टेप को तो बिल्कुल मिस मत करना। तो हमेशा कोप करते रहो कि मैं मंक मोड में हूँ, मैं डिसअपीयरिंग फेज में चल रहा हूँ, एंड लोगों से बिल्कुल दूरी रखो। इसके 2 फ़ायदे होंगे, आपको बुरा भी नहीं लगेगा क्योंकि आप कोप कर लोगे, एंड दूसरा फ़ायदा ये कि आपकी लाइफ पूरी अच्छे से रुइन होगी। ओके सो थर्ड स्टेप इज़ ओवरपावर योरसेल्फ बाय प्लेजर एंड पेन। आपको सिर्फ वो चीज़ें करनी है जिसमें आपको मज़ा आता है, एंड दैट्स ऑब्वियस बिकॉज एक ही तो लाइफ है यार। चाहे वो चीज़ें करके आप मोटे हो रहे हो या फिर आपको लोग छोड़ के जा रहे हैं या फिर आपकी लाइफ ही मीनिंगलेस हो रही है, आपको स्टिल वो काम करते ही रहना है जिसमें आपको मज़ा आता है। क्योंकि सही और गलत कुछ नहीं होता, जो मन कर रहा है वो करते रहो बस। क्योंकि आपको इतना तो पता ही होगा कि हम सब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं, एंड वो थोड़े टाइम में ही अगर हम डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें करते रहेंगे, जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है वो करते रहेंगे, तो फ़ायदा ही क्या लाइफ का, राइट। तो इसलिए बस वही चीज़ें करो जिसमें आपको मज़ा आता है। स्क्रोलिंग में मज़ा आता है वो कर लो, वीडियो गेम्स खेलने में मज़ा आता है वो खेल लो, कुछ बाहर का खाने को मन हुआ वो खा लो। एंड आपको किसी चीज़ का भी स्ट्रेस नहीं लेना है अपनी लाइफ में, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो हमें पेन फील होता है, राइट। तो पेन तो होना ही नहीं चाहिए, तो स्ट्रेस को बिल्कुल अवॉइड करो। एंड इन सब चीज़ों से तो बिल्कुल दूर रहना है, जैसे कि रिग्रेट, पेन, स्ट्रेस, जितने भी कॉर्टिसोल रिलीज करने वाली चीज़ें है ना, इससे बिल्कुल दूर रहना है। जब भी ये बाई चांस अगर चीज़ें आ भी जाती हैं तो आपको दोबारा प्लेजर्स की तरफ जाना है, सो दैट आप थोड़े टाइम के लिए सही बट ये पेन को, ये रिग्रेट्स को सप्रेस कर सको। एंड जब ये दोबारा आएगा देन आपके पास सोर्सेज तो है ही प्लेजर्स लेने के, राइट। तो ये साइकिल को कंटिन्यू रखो। जब भी ये साइकिल ब्रेक हुआ समझ लो कि आपका रुइन करने का, अपने लाइफ का जो पर्पस है वो ख़त्म होने वाला है। तो इस साइकिल को टूटने मत दो एंड अपनी पूरी लाइफ प्लेजर्स के पीछे भागते रहो। अपना बिल्कुल भी माइंड का यूज़ मत करो, ब्रेन का यूज़ मत करो। जो अपना विजन है वो शॉर्ट टर्म रखो, क्योंकि कल किसने देखा है, राइट। सो स्टेप 4 इज लिव इनसिंसियरली एंड अनट्रूली। तो आपको क्या करना है, आपको एक नाइस गाय और गर्ल बन के रहना है। इट डजंट मैटर कि सामने वाला क्या बोल रहा है, किस फीलिंग से बोल रहा है, किस वे से बोल रहा है, आपको बस उसमें हाँ में हाँ मिलानी है। एंड चाहे आपके साथ कोई भी गलत कर रहा है, उसका लेवल भी क्रॉस हो चुका है गलत करने का, आप स्टिल कुछ नहीं बोलोगे, वहाँ पे कोई स्टैंड नहीं लोगे। आपको हमेशा, जैसे कि मैंने बताया, नाइस गाय बन के ही रहना है। एंड हमेशा आपको ये सोचना है कि इस पर्सन से आपका क्या फ़ायदा हो सकता है, उस पर्सन से आपका क्या फ़ायदा हो सकता है। तो हाँ, आपके दिमाग में हमेशा फ़ायदा चलना चाहिए कि अगर ये पर्सन मेरे सामने खड़ा है तो इस पर्सन से मुझे पर्टिकुलरली एग्जैक्टली क्या फ़ायदा होने वाला है, सो दैट आपके कभी भी जेन्युइन कनेक्शंस ना बन पाए। क्योंकि अगर आप अच्छे से सामने वाले को सुनते हो, उनकी फीलिंग्स को समझते हो, सिंपथाइज करते हो, एम्पथाइज करते हो,
तो आपके जेन्युइन कनेक्शंस बनना शुरू हो जाएंगे, जो आपको बिल्कुल नहीं करना। एंड जो चीज़ अभी मैं बताने वाला हूँ इसका खास ध्यान रखना। आपको सच बोलना बिल्कुल बंद कर देना है। आपको लोगों को दिखाना है कि आप क्या क्या कर सकते हो एंड कितने महान इंसान हो आप। चाहे आपको जितना भी मर्जी झूठ बोलना पड़ जाए, बस आपको सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलते ही रहना है, जब तक कि आपकी ये हैबिट ना बन जाए। तो आपको क्या करना है, आपके डे में आपको छोटे छोटे झूठ बोलते ही रहने हैं, क्योंकि जब आपके लाइफ में फिर बड़े झूठ बोलने की टर्न आएगी तो वो तो फिर बोले ही जाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करो कि आप दिन में छोटे छोटे झूठ बोलते रहो एंड अपने फायदे के लिए लोगों का नुकसान करने की अपनी हैबिट बना लो। ये सब करना इसलिए ज़रूरी है, बेईमान बनना या फिर झूठ बोलना इसलिए ही ज़रूरी है, सो दैट आपकी ह्यूमन कनेक्शंस बिल्कुल ना बन पाए, जिससे आपकी लाइफ पूरी अच्छे से रुइन हो। क्योंकि अगर आपकी इमेज ऐसी बन जाएगी ना कि ये पर्सन झूठा है, ये बंदा अपने फ़ायदे का ही सोचता है, तो आपकी इमेज बन जाएगी ऐसी। तो वो एक पर्सन 2 को बताएगा, फिर 2 वो 4 को बताएगा, तो ऐसे स्प्रेड होती रहेगी आपकी इमेज। तो आपको यही करना है, आपको अपनी इमेज को स्प्रेड करना है, जो कि एक अनट्रूली अनसिंसियर पर्सन की होगी। सो स्टेप 5 इज लिव विदाउट एम एंड थॉटलेसली। मेक श्योर कि आपकी लाइफ में कोई गोल्स ना हो, सो दैट अपनी लाइफ आप मज़े से एंड अच्छे से काट सको। एंड कोई भी प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो करता है वो भगवान करता है, तो कुछ करने की क्या ही ज़रूरत। और किसी काम को करने से पहले, बड़े या फिर इवन छोटे डिसीजंस लेने से पहले कोई सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो होगा देखा जाएगा। और फ्यूचर की बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि फ्यूचर तो अभी आने वाला है, वो अनसर्टेन है, हमें पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उसके बारे में सोच के क्या ही फ़ायदा। एंड मेक श्योर कि इस मोटो को और स्ट्रॉन्ग करते रहो कि कल किसने देखा है, तो सिर्फ आज में ही जियो। एक बार सोच के देखो वो लाइफ जिसमें कोई गोल्स नहीं है, जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं वो बिल्कुल थॉटलेसली कर रहे हैं, एक्टिव एक्शन नहीं ले रहे हैं, अपने आप ही सब कुछ हो रहा है। कितनी अच्छी लाइफ होगी वो, सोच के देखो एक बारी, कितनी अच्छे से रूइन होगी आपकी लाइफ। आप जब भी सुबह उठोगे आपके कोई गोल्स नहीं होंगे एंड सीधा आप थॉटलेसली अपना फ़ोन पकड़ोगे, फिर गेम्स खेलोगे, नेटफ्लिक्स चलाओगे, ये सब चीज़ें करते रहोगे, शाम को मज़े से दोस्तों के साथ घूम के आओगे। तो देखो कितनी अच्छी लाइफ है ये, राइट, कि मतलब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो इससे ह्यूमन बीइंग्स की 2 मेजर प्रॉब्लम सॉल्व होंगी ऐसा जीने से, पास्ट एंड फ्यूचर। क्योंकि पास्ट के बारे में हम इतना सोचेंगे नहीं, क्योंकि हम थॉटलेसली जी रहे हैं, ना हमें कोई रिग्रेट होगा, ना ही हम आगे से बेटर होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा कोई एम भी नहीं है। तो देखो जो मेजर प्रॉब्लम्स थी ह्यूमन बीइंग्स की, कि वो पास्ट में ही फंसे हुए हैं, अपने फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो आपकी लाइफ पूरी देखो कितनी अच्छे से रूइन होगी, राइट। तो मार्कस ऑरेलियस के अकॉर्डिंग ये 5 स्टेप्स इनफ है अगर आप अपनी लाइफ को रूइन करना चाहते हो। तो मेक श्योर कि आप इन स्टेप्स में से कोई भी स्टेप मिस मत करना, क्योंकि अगर आप एक स्टेप भी मिस कर देते हो तो जिस चीज़ के लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है वो चीज़ होगी ही नहीं।